बच्चों, हम स्वाध्याय देखेंगे। शब्द संसार आपको कॉपी में लिखना है। कुछ शब्द आपके पीडीएफ फाइल में अगर नहीं दिए होंगे, बाकी तो मैंने सब लिखा कर दिया ही है आपको, तो भी एक बार आप देखकर लिख लीजिएगा। दूसरा है मौलिक सृजन। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब ये कविता का सार भी आप इसे कह सकते हैं। कवि भारतेंदु जी ने हमें बताया है कि अपनी भाषा की उन्नति में ही सबकी उन्नति है, यही भाषा का आधार है। तो इस वाक्य को आपको और विविध उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करके आप इसे लिख सकते हो। उसके बाद संभाषणीय। संभाषणीय में हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर अपने वक्तृत्व में हिंदी भाषा का महत्व प्रस्तुत कीजिए। आपको भाषण लिखना है हिंदी दिवस के अवसर पर, तो आप उसमें लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप जब शुरू करोगे तो हम पहले सबको सादर प्रणाम वगैरह करते हैं ना, तो माननीय अध्यक्ष, प्राचार्य महोदय, शिक्षक वर्ग, मेरे प्यारे सहपाठियों, और आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस प्रकार से आप आरंभ करके हिंदी दिवस का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है, ये सब आप उस वक्तृत्व में लिख सकते हो। कुछ पंक्तियाँ भी आप हिंदी भाषा से संबंधित उसमें डाल सकते हो। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अब हम देखेंगे लेखनीय। अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस समारोह का वर्णन लिखिए। बच्चों, आपको याद आएगा होगा ना कि हमारे विद्यालय में, हमारे शाला में बाल दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। किस लिए मनाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, ये भी आप उसमें लिख सकते हो। उसके बाद आप अपने विद्यालय के, आपके जो भी आपने विद्यालय में जिसको जो भी अनुभव आया है किस प्रकार का, तो वो आप उसमें ज़रूर लिखिए। क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार से आप अपने दोस्तों के साथ मनाते हो, अपने शिक्षकों के साथ, माता पिता भी कई बार हमें गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो ये सब आप उसमें लिख सकते हो। खास करके आपको विद्यालय का पूछा गया तो विद्यालय के बारे में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिखिए। और ये लिखने से बच्चों देखो, आपको कुछ यादें भी आपकी ताज़ा हो जाएगी। आपको आपकी स्कूल याद आएगी, क्योंकि आप सभी, पता है हमें, बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ कि आप अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा याद करते हो। दोस्तों को भी याद करते हो, शिक्षकों को भी याद करते हो, स्कूल के हर कक्षा को याद करते होंगे। एक अगर हम कल्पना करें तो क्या होता है कि हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। तो वही समझकर तो भी ये ज़रूर लिखो, आपके मन के भाव प्रकट होंगे इसमें, तो बहुत अच्छा अनुभव आएगा आपको। तो यह लेखन कार्य ज़रूर करना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। पठनीय। हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने वाले महान व्यक्तियों की जानकारी अंतर्जाल पुस्तकालय में पढ़िए। पुरुषोत्तम दास टंडन, लोकमान्य तिलक, सेठ गोविंद दास, मदन मोहन मालवीय। तो इन चारों के बारे में मैं संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी देती हूँ, पर आप और अधिक जो लिंक दी गई है ये, इसके ऊपर आप सर्च करके और अधिक जानकारी पढ़ सकते हो। पहले हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदी के सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। दूसरे हैं लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। तीसरे, सेठ गोविंददास। सेठ गोविंददास भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सांसद तथा हिंदी के साहित्यकार थे। ये नाटककार है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने मुख्यतः नाट्य शैली का प्रयोग किया है।
साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1961 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रबल समर्थक भी रहे हैं। चौथे हैं मदन मोहन मालवीय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही ये, साथ में इस युग के आदर्श पुरुष भी कहे गए। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधारक, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले थे। तो ये चारों की जानकारी और अधिक आप जो लिंक दी गई है उस पर आप सर्च करके पढ़ सकते हो। भाषा बिंदु, शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैंने देखो बच्चों आपको एक शब्द युग्म करके दिया है। आप जानते हो शब्द युग्म किसे कहा जाता है? हर कविता और पाठ में आता है। शब्द युग्म ऐसे शब्द होते हैं जो एक जैसे हो सकते हैं, विरुद्धार्थी हो सकते हैं, समान अर्थ वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसके लय एक जैसे जुड़ते हैं ऐसे भी हो सकते हैं, और जिसके मध्य में एक छोटा योजक चिन्ह आता है, वह खास करके ध्यान रखने के लिए यह बात है कि उसमें योजक चिन्ह आता है छोटा, तो वह शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे घर घर, दिवाली में घर घर मिठाइयाँ बनती है। ज्ञान विज्ञान, भला बुरा, प्रचार प्रसार, भूख प्यास, भोला भाला। तो आप ऐसे ही इन शब्दों का, इन शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग करके आपको लिखना है। रचना बोध, रचना बोध में आपने इस पाठ से क्या समझा है ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो अब हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।